नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपी रेगुलर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि जो कि आर का पेपर हुआ था, जो कि लीक हो गया था, तो उस पेपर में इस बार किस विषय से कितने प्रश्न आए थे, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। ठीक है। और अगर हमें ये पता चल जाए कि वो जो क्वेश्चन आए थे, क्योंकि आपको भी पता है कि जीएस का पेपर जो था वो टफ था, ठीक है ना, टफ टू मॉडरेट था। तो अगर हमें पता चल जाए कि किस सोर्स से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं, तो उसी के आधार पर हम एक बुक लिस्ट भी अच्छे से तैयार कर सकते हैं। ठीक है। तो उसी बुक लिस्ट के बारे में भी इस वीडियो में आज मैं बताने वाला हूं। ठीक। तो री एग्ज़ाम की तैयारी जो लोग कर रहे हैं अच्छे से, तो वो लोग कायदे से लगें। और इस बार का जो पैटर्न है, क्योंकि आपको पता है कि यूपी पीसीएस का जो पैटर्न होता है वो हर साल पीसीएस होता है, तो उसका एक फिक्स पैटर्न है। लेकिन आर हर साल नहीं होता। आर जब भी होता है एक नए पैटर्न के अनुसार होता है। इस बार का पैटर्न देखकर कई लोगों की हालत ख़राब हो गई थी। जीएस का पेपर क्योंकि टफ था। ठीक। उसमें हर प्रकार के क्वेश्चन थे और हर लेवल के क्वेश्चन थे। तो उसी के आधार पर अब चूंकि हमें जो पता चल चुका है पेपर कैसा आया था और वही पेपर आपको दोबारा होना है, तो हमें एक अच्छी तरीके से हमें पता है कि स्ट्रेटेजी ऑफ पैटर्न क्या है इस बार। ठीक है ना। तो उसी के आधार पर हम अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं और एक बुक लिस्ट तैयार करके उसी को बार बार रिवीजन मोड में कर सकते हैं। ठीक है। तो पहले देखेंगे हम लोग कि कितने प्रश्न, किस विषय से कितने प्रश्न इस बार आए थे। ठीक। तो आप अपने सामने देख रहे हो एक स्क्रीन पे जो हिस्ट्री का पोर्शन है, जो पहले कोर सब्जेक्ट है उनको पहले उठाएंगे, उसके बाद चीजें देखेंगे। जो हिस्ट्री का पोर्शन है उसमें लगभग 22 क्वेश्चन इस बार पूछे गए थे, तीनों मिलाकर। अभी अलग अलग भी मैं बताने वाला हूं। ठीक है। जियोग्राफी के आपके लगभग 20 क्वेश्चन आए थे, पॉलिटी के लगभग 10 क्वेश्चन आए थे, साइंस के 15 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स के 8 क्वेश्चन आए थे, करंट अफेयर के 17, जैसे कि करंट अफेयर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, करंट अफेयर का वेटेज 17 क्वेश्चन थे। रीजनिंग और मैथ मिलाकर लगभग 14 क्वेश्चन थे। इन्वायरमेंट से आपके 3-4 क्वेश्चन थे। और जो अदर्स है या मिसलेनियस कह दीजिए या स्टैटिक कह दीजिए, वो लगभग 14 से 16 क्वेश्चन थे। और यूपी जीके के आगे लगभग 12 क्वेश्चन आए थे। ठीक है ना। तो ये लगभग में अंदाजन। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं वो पता नहीं चल पाता कि वो एनवायरनमेंट में है कि करंट में रखें, कि उनको स्टैटिक में रखें, कि इकोनॉमिक्स में रखें, है ना। तो कुल मिलाकर इतना आपका ओवरऑल इस बार पेपर आया था। ठीक है। अब हम लोग एक एक सब्जेक्ट पॉइंट वाइज करेंगे और देखेंगे क्या हमारे लिए बेस्ट हो सकता है। ठीक। उसके पहले मैं एक चीज बता दूं, इस बार के प्रश्न, कितने प्रश्न कहां से आए थे, किस बुक से आए थे, वो पूरा सोर्स, जो सोर्स है उसकी पीडीएफ, मतलब आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर है, उसका एक्सप्लेनेशन है, उसके नीचे लिखा हुआ है किस बुक में ये प्रश्न मिलेगा आपको, डिक्टो प्रश्न। अगर घटना चक्र में है तो घटना चक्र में किस पेज नंबर में है, वो पीडीएफ आपके टेलीग्राम पर मिल जाएगी। वो टेलीग्राम आप उठाइए, टेलीग्राम खोलिए, पीडीएफ डाउनलोड कीजिए। उसमें आपको पूरा मिल जाएगा कि 140 क्वेश्चन आपके जो आए थे जीएस के, वो कौन कौन से किस किस सोर्स से आए थे। ठीक है ना। तो वो पीडीएफ से आपको पता चल जाएगा। ठीक। अब मैं यहाँ पे आपको इतना बता दिया कि कौन से पोर्शन से कितने प्रश्न आए थे। अब एक एक सिंगल सिंगल जो कोर सब्जेक्ट है उसको उठाकर मैं बात करना चाहता हूँ। ठीक। तो चलिए देखते हैं। पहले मैं हिस्ट्री की बात करूंगा। हिस्ट्री में देखिए, हिस्ट्री में आपका एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न। एंशियंट के लगभग 2 क्वेश्चन, मिडिवल के लगभग 4 क्वेश्चन और मॉडर्न के लगभग 16 क्वेश्चन। जैसा कि आपको पता है कि मॉडर्न का वेटेज थोड़ा सा ज़्यादा ही रहता है हर बार, है। और मॉडर्न में भी आपका जो राष्ट्रीय आंदोलन है, जो आपका राष्ट्रीय आंदोलन वाला पोर्शन है, वो कुछ ज़्यादा ही आता है। ठीक। तो वो सब मिलाकर आपका हिस्ट्री आई थी। ठीक है ना। अब अगर आपने मिडवल देखा हो तो मिडवल में आपका एक दिल्ली सल्तनत का भी आया था, है ना। दिल्ली सल्तनत का भी था, आपका मुगल का भी था, उत्तरकालीन मुगल का जो कालक्रम है राजाओं का वो पूछा गया था, है ना। तो ये भी पोर्शन था आपका। और एंशियंट की बात करें तो दक्षिण भारत के राजवंश भी आए थे इसमें। ठीक। गुप्त वंश से भी क्वेश्चन आया था। तो कुल मिला के ओवरऑल जो आए थे क्वेश्चन, हम उसके आधार पर क्या कह सकते हैं एक बेहतरीन बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए। तो देखिए, अगर आप केवल मॉडर्न देखें, केवल मॉडर्न, तो मॉडर्न के लिए अगर आपके पास कोई भी एक सोर्स है तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप परीक्षावाड़ी की एक बुक आती है, आपको मैं टेलीग्राम पे फोटो भेज दूंगा परीक्षावाड़ी की, कौन सी बुक की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है ना। तो वो फोटो आप देख लेना एक बार। ठीक। वो बुक परीक्षावाड़ी की, क्योंकि मैं ये बुक इस वजह से रिकमेंड कर रहा हूं क्योंकि बुक अगर आप पढ़ोगे तो उसमें सभी चीजें कंसेप्चुअल दी हुई हैं। क्योंकि आपने इस बार देखा था कोई भी क्वेश्चन फैक्ट नहीं था बिल्कुल,
कि अगर क्वेश्चन हो उसके 4 ऑप्शन हो, आपने टिक मार दिया, आगे बढ़ गए। नहीं, अगर आपको उस क्वेश्चन का डायरेक्ट कंसेप्ट नहीं पता है तो आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते थे। आपने ऐसा देखा होगा क्वेश्चन, ठीक है। तो इस वजह से ये परीक्षा वाली की बुक या कोई भी बुक हो आपके पास, वो प्लस 30 साल का पेपर, 30 साल के जो पेपर हैं, पुराने पेपर, वो आपको अच्छे से रटे होने चाहिए। ये आपको मॉडर्न हिस्ट्री में करना है, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज ज़्यादा है तो क्वेश्चन भी ज़्यादा है, क्योंकि जितने पेपर होते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में ज़्यादा ही क्वेश्चन आते हैं। तो 30 साल के पेपर अगर आप इसको पढ़ लेंगे तो आपको ज़्यादातर चीज़ें कवर हो जाएंगी, और प्लस एक बुक परीक्षा वाली। कई लोग वो रिकमेंड करते हैं स्पेक्ट्रम, लेकिन स्पेक्ट्रम में उतने फैक्ट डेटा नहीं है, उसमें कहानी ज़्यादा है ना। तो जो डेटा फैक्ट है वो परीक्षा वाली है। हालांकि परीक्षा वाली एक चीज़ बता दो, ये 30 साल का जो पेपर है यही घुमा फिरा के परीक्षा वाली बनाई गई है, ठीक है ना। बस मिडवल और मॉडर्न के लिए अगर कहा जाए तो जहां तक इस बार क्वेश्चन आया था, या जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं पीसीएस में भी, उसमें बस एक ही पता चलता है कि कोई भी आपके पास एक बुक होनी चाहिए लूसेंट छोड़कर, है ना। लूसेंट नहीं, इसमें लूसेंट छोड़कर आप महेश वर्णवाल ले सकते हो, सतीश चंद्रा ले सकते हो, कोई भी बुक, कोई भी एक बुक ले लो, प्लस 30 साल का पेपर। 30 साल के पेपर में ही आपके इतने अच्छे सोर्स हैं कि आपको ज़्यादा भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इतना इस बार करते तो हिस्ट्री में ज़्यादातर चीज़ें सही हो जाती, और जिसने किया होगा उसकी सही भी है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो हिस्ट्री के लिए ये सोर्स ज़्यादातर बेनिफिट रहेगा। 30 साल का पेपर कंपलसरी है। अब ये 30 साल का पेपर की क्या बात है, इसके बारे में बात कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। 30 साल का पेपर कुल मिला के जो PYQ है, बहुत ही बेहतरीन ढंग से इस चैनल पे भी चल रही है। इस चैनल पे आपको वीडियो बहुत जल्द मिलने लगेगी, प्लस आपको टेलीग्राम पे PDF भी 1-2 दिन में मिलने लगेगी, या आपको कहीं से भी पेपर मिले 30 साल का, वो वहाँ से आप ले लो, ठीक है ना। 30 साल का पेपर कंपलसरी है, कुल मिला के बात ये। उसके बाद अगर बात करें पॉलिटी की, तो पॉलिटी के कुल 9 क्वेश्चन आए थे, 9, हाँ 9 के करीब क्वेश्चन आए थे। और इसने ज़्यादा, पॉलिटी ने ज़्यादा टेंशन नहीं दिया, क्योंकि पॉलिटी जैसे जैसे परंपरागत जैसे पूछी जाती थी वैसी लगभग पूछी गई थी। कोई ज़्यादा इसमें एक्स्ट्रा ज़्यादा कुछ नहीं किया गया था। पॉलिटी जैसी पूछी जा रही थी वैसी पूछी गई थी, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आपने खुद ही देखा होगा। अब पॉलिटी के लिए क्या है, एम लक्ष्मीकांत किसके लिए है, एम लक्ष्मीकांत उसके लिए है जिसने यूपी PCS परीक्षा देनी है। अगर देखो क्या है कि जो RO कर रहा है, जो RO पेपर दे रहा है, वो यूपी PCS भी दे रहा है, ऑब्वियस सी बात है। अगर आप लक्ष्मीकांत कर लेते हो तो लक्ष्मीकांत से 2 फायदे हैं, एक तो आपका RO का भी हो जाएगा, RO का भी क्लियर हो जाएगा, प्लस जो PCS के जो मेंस है, मेंस की नोट्स तैयार हो जाएगी आपकी इससे, क्योंकि PCS अगर आप दे रहे हो तो मेंस में पॉलिटी की जो प्रश्न पत्र आता है उसमें आपको काफ़ी काम कर जाएगा, क्योंकि आप खुद ही नोट्स बनाओगे या किसी के भी नोट्स बनाओगे, तो पॉलिटी में एम लक्ष्मीकांत अच्छी किताब मानी जाती है, और अच्छी है भी, ठीक। लेकिन अगर आप PCS नहीं दे रहे हो और बोल रहे हो कि केवल मुझे RO देना है, इसके बाद कुछ नहीं देना है, तो RO में कोई मेंस पेपर होता नहीं है जिसमें आपको GS लिखना पड़े, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव सारे पेपर होते हैं। तो इसमें आप कोई भी एक बुक लिख सकते हो, प्लस 30 साल का पेपर, 30 साल का पेपर, ये ठीक। एक चीज बता दूं, आपने सुना होगा घटना चक्र, घटना चक्र बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो पॉलिटी के लिए घटना चक्र की जो पूरी PDF है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ठीक है ना, इसी चैनल के टेलीग्राम पे मिल जाएगी, वो आप पूरा डाउनलोड कर सकते हो। क्योंकि अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है, आप खरीदना चाहते हो, तो उससे आप पूरे डाउनलोड कर लो, एक बार देख लो कि आप अगर अगर PDF से पढ़ लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, मत खरीदो, नहीं पढ़ पाते हो तो खरीद लो, ठीक है ना। पूरी घटना चक्र की PDF मैं दे दूंगा आपको टेलीग्राम पे, ठीक। इतना आप कर लेते हो, घटना चक्र या 30 साल का पेपर, तो आपको पॉलिटी में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। जितना भी अभी तक पेपर बना है सब इसी से आया है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि मैं PCS मेंस में भी बैठूंगा, तब आप लक्ष्मीकांत लीजिए और उससे नोट्स बनाइए, क्योंकि आपको वो मेंस में भी काम आएगा, सिंपल सी बात है। उसके बाद बात करें जियोग्राफी की, तो जियोग्राफी के लगभग 20 क्वेश्चन आए थे, इंडियन वर्ड मिलाकर, ठीक। इंडियन वर्ड मिलाकर आए थे, और इंडियन का वेटेज थोड़ा सा ज़्यादा ही रहता है, आपको भी पता है, इंडियन जियोग्राफी आपकी ज़्यादा ही पूछी जाती है। जियोग्राफी में मैं बात कर रहा हूँ, मृदा भी आई थी, फसलें भी आई थी, उद्योग भी आए थे, जलवायु से भी क्वेश्चन आए थे, पर्वत से भी आए थे, पठार से भी आए थे, और महाद्वीपों से भी क्वेश्चन आया था, है ना। वर्ड में देखेंगे तो महाद्वीपों से भी क्वेश्चन आया था। जियोग्राफी के लिए कुछ मत कीजिए, केवल मैपिंग आपको अच्छे से आनी चाहिए, मैपिंग प्लस 30 साल का पेपर,
मैपिंग प्लस 30 साल का पेपर। ये मैपिंग क्या है? मैपिंग का मतलब ये है कि आपको लोकेशन वाइज चीज़ें याद हों। अगर मैंने कह दिया कि जोहान्सबर्ग यहाँ पे है तो आपको लोकेशन पता चल जानी चाहिए जोहान्सबर्ग कहाँ पे। मैंने कह दिया विक्टोरिया झील यहाँ पे है तो आपको पता होना चाहिए विक्टोरिया झील कहाँ कहाँ पे किस किस लोकेशन में फैली हुई है, कितना उसका विस्तार है। वो चीज़ें आप मैपिंग से ही कवर कर पाओगे। बहुत ज़्यादा चीज़ें आप रट नहीं पाओगे। मैपिंग से करोगे तो आपको चीज़ें ऑलरेडी दिमाग में चली जाएंगी। अब प्लस 30 साल का पेपर लगा लोगे तो काम खत्म हो जाएगा। अगर इसकी आप बुक ही लेना चाहते हो, बुक, तो आप महेश वर्णवाल की बुक ले सकते हो। महेश वर्णवाल महेश वर्णवाल की बुक अच्छी है, उससे आप ले सकते हो, उससे सारे फैक्ट क्लियर हो जाएंगे। हालांकि इंडियन ज्योग्राफी अगर आपको अच्छी से कवर करनी है तो इंडियन ज्योग्राफी के लिए महेश वर्णवाल सफिशियंट है। बल और उसके बाद आप मैपिंग और 30 साल का पेपर। 30 साल का पेपर कहाँ मिलेगा? तो इस चैनल पे खुद कराया जाएगा, या जिसने भी कराया हो आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये पेपर बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसके बाद अगर साइंस की बात करें, अच्छा साइंस में एक चीज़ बता दूं, अगर आपने सबसे सुना हो, है ना, कोई मैं ही नहीं, सबसे सुना हो कि बायोलॉजी बहुत आती है, बायोलॉजी का वेटेज ज़्यादा होता है। लेकिन इस बार उल्टा हो गया। आर ओ में फिजिक्स का वेटेज ज़्यादा था। आपने अगर पेपर देखा हो कायदे से, आपने दिया है तो देखा ही होगा, नहीं दिया है तो आप दे देना, कोई दिक्कत नहीं है। फिजिक्स का वेटेज ज़्यादा था इस बार, बायोलॉजी का ज़्यादा नहीं था। आपने देखा होगा। और ये कैसे पॉसिबल है, मतलब इसको हम कैसे कर सकते हैं? अब जिसने मान लो बायोलॉजी सुन के कि बायोलॉजी ज़्यादा आती है, बायोलॉजी ज़्यादा आती है, उसने फिजिक्स केमिस्ट्री छुई ना हो, बायोलॉजी ही बायोलॉजी रट के गया हो, तो उसका तो काम तमाम हो जाएगा, है ना। इसके लिए सिर्फ एक लूसेंट प्लस 30 साल का पेपर। लूसेंट कौन सी? ये लूसेंट ओनली साइंस वाली लूसेंट है। वो वाली लूसेंट नहीं है जिसमें पॉलिटी भी होता है, जियोग्राफी भी होता है, हिस्ट्री भी होती है, नहीं ये वाली नहीं। केवल और केवल जो साइंस वाली लूसेंट आती है वो आप कवर करोगे तो हो जाएगा। अगर आपके पास घटना चक्र है, अगर आपके पास घटना चक्र है साइंस की, तो लूसेंट मत लो। अगर घटना चक्र है तो लूसेंट मत लो, और लूसेंट है तो घटना चक्र मत लो, ठीक है ना। कोई एक बुक प्लस 30 साल का पेपर। ये 30 साल का पेपर इस चैनल पर कराया जाएगा और आपको पीडीएफ भी दे दी जाएगी, वरना आपको जहाँ से मिले आप ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वरना यहाँ पे इस चैनल पे आपको 30 साल का पेपर ऑलरेडी कराया जाएगा, ठीक है। साइंस के लिए बेस्ट है। आपने अभी तक जितने भी पेपर दिए हों या आने वाले समय में देना, तो आप देखोगे खुद ही कि लूसेंट और 30 साल के पेपर, या घटना चक्र और 3 साल का पेपर, 30 साल का पेपर, बस इससे ऊपर कहीं नहीं जाता। आगे अगर बात करें यूपी जीके, यूपी जीके के लगभग 12 क्वेश्चन आए, और यूपी की करंट से लगभग एक ही दो क्वेश्चन आए थे, अगर आपने देखा हो तो, ठीक। यूपी जीके के लगभग 12 क्वेश्चन, करंट से लगभग एक दो क्वेश्चन जो यूपी के करंट थे वो। यूपी जीके के लिए कुछ नहीं, कुछ नहीं, केवल 30 साल का पेपर प्लस एनी बुक। एनी बुक का मतलब है कि आप परीक्षा वाली भी आपके पास होगी, ले सकते हो। घटना चक्र तथ्य सार आती है, वो भी कई लोगों के पास होती है, बहुत अच्छी बुक है वो भी, या किसी इंस्टीट्यूट की बुक है वो भी अच्छी है। और प्लस 30 साल का पेपर, बस 30 साल का पेपर आपको जल्द इसका वीडियो मिलेगा, जल्द पूरा इसका वीडियो मिलेगा। यूपीजी के सिर्फ एक सिंगल वीडियो में समाप्त है, ठीक। और उसके पीडीएफ, जो 30 साल का पेपर है उसकी पीडीएफ भी आपको बहुत जल्द मिल जाएगी, ठीक है। बस यूपीजी में इतना। और यूपीजी में इतना ही नहीं, यूपीजी के अगर वो वाला वीडियो देख लेते हो जो बहुत जल्द आपको मिलने वाला है, उसमें आप चाहे यूपी पुलिस का एग्ज़ाम दो, चाहे यूपी ट्रिपल एस सी का कोई भी एग्ज़ाम दो, यूपी पीसीएस, आर ओ, कुल मिला के जिसमें भी आपका यूपी जीके आता है वो उसी पीडीएफ से सफिशियंट है, बस काम खत्म। करंट अफेयर 17 से 18 क्वेश्चन इस बार पूछे गए थे करंट अफेयर के। करंट अफेयर के क्वेश्चन आपको पता होगा काफ़ी डीप में थे। अगर आपको उस घटना, मतलब कोई भी अगर करंट की घटना है उसका कायदे से विस्तार नहीं पता है तो आप नहीं कर सकते। तो करंट अफेयर के लिए क्या करें? करंट अफेयर आप, मैं मतलब कोई इसके लिए खास बुक तो नहीं बताऊंगा, लेकिन अगर आप रेगुलर करंट अफेयर करोगे, रेगुलर किसी भी चैनल से, कई लोग करते हैं रेगुलर, उनको फ़ायदा होता है, इसी वजह से करते हैं। अगर आप रेगुलर करंट कर रहे हो तो आपको एग्ज़ाम तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी करंट में। कई लोग क्या करते हैं कि केवल केवल लास्ट में जो आई दृष्टि होती है उसके भरोसे रहते हैं कि लास्ट में आएगा तो देख लूँगा। कई लोग मतलब उनकी स्ट्रेंथ इतनी होती है, उनकी बुद्धि इतनी होती है कि वो कर लेते हैं। लेकिन मान लो कोई अगर नॉर्मल स्टूडेंट है तो वो करंट अफेयर एक महीने में पूरे साल भर का तैयार नहीं कर सकता,
इसका बस एक ही रास्ता है कि आप रोज 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 एक करंट की नोट्स बनाइए और उसके जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको आप विस्तार पूर्वक लिखते रहिए। लास्ट में अगर आप रिवीजन करोगे तो आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप पहली बार पढ़ रहे हो। प्लस आपकी एक नोट्स भी तैयार होती रहेगी, आपके हैंड रिटन नोट्स, है ना। और लास्ट में आप घटना चक्र या कोई भी बुक ऐसी लोगे तो उसमें आपको 90% क्वेश्चन आपके नोट्स से मिलेंगे और आपको लगेगा कि यार ये तो मैं पहले कंप्लीट कर चुका हूँ, ठीक है ना। तो करंट अफेयर का सिर्फ एक ही फंडा रहता है कि आप रेगुलर नोट्स बनाइए किसी भी चैनल से, रेगुलर। करंट अफेयर का और कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। और इस बार का करंट अफेयर देखकर अच्छे अच्छों की हालत ख़राब हो गई थी, और जिनकी हालत नहीं ख़राब हुई थी उनका बस एक ही सोर्स था कि वो रेगुलर करंट अफेयर कर रहे थे, किसी भी सोर्स से कर रहे हो लेकिन रेगुलर कर रहे थे, ठीक है। तो करंट अफेयर के लिए मैं यही कहूँगा कि आप रेगुलर करंट अफेयर करेंगे तो बहुत ही फ़ायदा होगा। उसके बाद अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करूं, इन्वायरमेंट की बात करूं, स्टैटिक जीके की बात करूं, तो इकोनॉमिक्स से 7 क्वेश्चन, वही आपका करंट का पोर्शन ज़्यादा, करंट अफेयर का पोर्शन ज़्यादा, और प्लस परंपरागत इक्का दुक्का क्वेश्चन, मतलब क्योंकि इसमें बैंकिंग का भी क्वेश्चन था इस बार, आपने देखा हो बैंकिंग से भी क्वेश्चन आया था, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे गए थे और जनगणना से भी क्वेश्चन आए थे, बुक्स करंट की बुक से भी आया था, अगर आपको याद हो तो बुक्स से भी क्वेश्चन आया था करंट का, सॉरी इन्वायरमेंट का, इकोनॉमिक्स का, सॉरी इकोनॉमिक्स इन्वायरमेंट बोल रहा हूँ। करंट अफेयर, तो करंट अफेयर में आपके लगभग 7 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से, जिसमें से 3-4 क्वेश्चन आपके करंट के थे और बाकी जो थे वो परंपरागत इकोनॉमिक्स थी। अब इकोनॉमिक्स कैसे तैयार करें? इकोनॉमिक्स के लिए मैं बताऊं तो बहुत लोग हैं, ये ज़्यादातर सभी लोग हैं जिनको इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आती, बिल्कुल समझ में नहीं आती इकोनॉमिक्स में कैसे क्या पढ़ें, ठीक। सिर्फ एक काम, आप करंट अफेयर पढ़ रहे हो, इकोनॉमिक्स भी कवर हो रही है उसके साथ। करंट अफेयर अगर आप पढ़ रहे हो तो इकोनॉमिक्स के भी क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। अब प्लस जो परंपरागत इकोनॉमिक्स है वो आप 30 साल का पेपर पढ़ो, 30 साल का पेपर, घटना चक्र मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, पूरी घटना चक्र की पूरी पीडीएफ दे दूंगा टेलीग्राम पे, बस रट डालो, कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है। कई लोग कहेंगे रमेश ये ले लो, रमेश चंद्रवाई ले लो, या पता नहीं कौन कौन सी बुकें आती हैं, एक डीके पांडे नाम की बुक आती है, कई सारी बुकें हैं। बुक मत लो, इकोनॉमिक्स की कभी भी बुक में आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आप यूपीएससी कर रहे हो तब तो लेनी पड़ेगी, लेकिन आरओ वाले एग्जाम में आपको इकोनॉमिक्स ज़्यादा नहीं पढ़नी है, आपको केवल फैक्ट पढ़ना है। आप घटना चक्र से पीवाईक्यू पूरा पढ़ डालो, जो कि आपको पीडीएफ में दे रहा हूँ, और प्लस करंट अफेयर रेगुलर पढ़ डालो, हो गया हो गया इकोनॉमिक्स, काम खत्म। इन्वायरमेंट में तो सिर्फ एक ही चीज कहूंगा, घटना चक्र या 30 साल का पेपर, कोई एक चीज, कोई एक सोर्स, मैं आपको दोनों दे दूंगा पीडीएफ, आपकी जो मर्जी हो जो कर लेना, या तो घटना चक्र या 30 साल का पेपर, बस। इन्वायरमेंट की तो बुक लेनी नहीं चाहिए फैक्ट वाले एग्जाम में। और बात रही स्टैटिक की, तो स्टैटिक में आपके लगभग 14 क्वेश्चन आए थे, और स्टैटिक में आपके बहुत सारी चीज़ें थी, आपके स्पेस से संबंधित क्वेश्चन आए थे, आपने देखा हो चंद्रयान से संबंधित क्वेश्चन थे, है ना, मुद्राओं से संबंधित क्वेश्चन, आपके संगठन से संबंधित क्वेश्चन, राजधानी, खेल खिलाड़ी, भारत ने एक मेडल जीता था ना, 107 मेडल जीते थे, तो अगर एक ही मिल जाता भारत का तो उसमें सभी सही हो जाते, तो वो मैं सब स्टैटिक में ही रख रहा हूँ, खेल खिलाड़ी वाले में, ठीक है। ये आपका स्टैटिक का था। अब स्टैटिक कैसे तैयार करें? स्टैटिक भाई जो यूपी पीसीएस या आरओ की तैयारी कर रहे हैं तो वो स्टैटिक में ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, जो वनडे एग्जाम कर रहा होता है वो स्टैटिक ज़्यादा देखता है। लेकिन इन सभी एग्जामों में स्टैटिक के लिए क्या करें? तभी आपकी काम आती है सिर्फ एक बुक, कौन सी? ल्यूसेंट। कई लोग बोलते हैं ल्यूसेंट पढ़ लो हो जाएगा, ल्यूसेंट से केवल और केवल स्टैटिक कवर किया जा सकता है। आपने इस बार का पेपर देखा होगा, यूपी पीसीएस का पिछली बार का देखा होगा, ल्यूसेंट काम नहीं आती है। आपके पास अच्छी बुक प्लस 30 साल के पेपर होने चाहिए, और 30 साल का पेपर तो रटा होना चाहिए, तभी आप कर पाओगे। ल्यूसेंट की केवल और केवल एक बुक काम आती है, जो साइंस की सिंगल जो ल्यूसेंट आती है साइंस के लिए स्पेशली, वो साइंस को पूरा प्रॉपरली आप दे दो, प्लस जो ल्यूसेंट आती है मिक्स, उसमें आप स्टैटिक तैयार करो। बाकी के लिए आप बुकें खरीदिए, बुकें या 30 साल का पेपर जो भी आप मैंने बताया है, या जो भी आपके पास सोर्स हो, वो ल्यूसेंट से आप
एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते प्रॉपर केवल लूसेंट से, और आप मेरी बात से सहमत होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें रही आपकी जो मैंने आपको बताया, ये आपका सोर्स था, ठीक है। और इतने क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, क्योंकि जब देख रहे हो आप हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, साइंस, करंट अफेयर, रीजनिंग मैथ और यूपी जीके, ये वाले कोर सब्जेक्ट हैं। रीजनिंग मैथ की मैंने बात नहीं की, तो रीजनिंग मैथ की बात कर लेता हूँ। तो रीजनिंग मैथ में ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं थे, है ना, मॉडरेट थे, हार्ड क्वेश्चन मैं नहीं कहूँगा, ज़्यादा हाई फाई क्वेश्चन नहीं थे। इसको तो आप केवल और केवल प्रैक्टिस से ही सॉल्व कर सकते हो। इसके लिए कोई ऐसी बुक नहीं है कि आप बुक खरीद लो, मैं मैथ की बुक बता दूँ आप ले आओ, या रीजनिंग की 2-3 बुकें खरीद लाओ, इसका कोई ऐसा नहीं है। आप जितना पीवाईक्यू, जितना प्रैक्टिस कर सकते हो, यूट्यूब में प्रैक्टिस कर लो, फालतू बुक क्यों खरीदनी है ना। तरह तरह के मिक्स क्वेश्चन कराए जाते हैं कई चैनल पे, तो उसको आप करोगे तो हो जाएगा काम कंप्लीट, फालतू बुक लेने से अच्छा है। अब बाकी ज़्यादा इसमें रूल भी नहीं है मैथ रीजनिंग का, है ना, 10 से 14 क्वेश्चन आते हैं, तो आपका उसी में कंप्लीट हो जाएगा, ज़्यादा हार्ड भी नहीं आते। बस इतना करके आप आराम से चीज़ें कर सकते हो। बाकी सब ठीक है, लेकिन करंट अफेयर पे एक बार मेरी ध्यान जरूर दे देना। करंट अफेयर पे हो सकता है बाकी चीज़ों पे आपको कई लोगों ने बताया हो, लेकिन करंट अफेयर पे मैं पर्सनली बोल रहा हूँ, करंट अफेयर आपको रेगुलर करना है, तभी आप कर पाओगे। इसकी कोई बुक नहीं है कि मैं बता दूँ ये ले लो वो ले लो, कोई नहीं बताएगा। और कोई बता रहा है तो वो मजाक कर रहा है। फिर करंट अफेयर सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ से कवर किया जा सकता है, रेगुलर करके। आप रेगुलर करंट अफेयर जितना करते रहोगे, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं, आधे एक घंटे रेगुलर देना है, जब बहुत ज़्यादा तो 45 मिनट, आधे घंटे, बस इससे ऊपर नहीं। आपका करंट अफेयर तैयार होता रहेगा। और बस जब लास्ट में एग्जाम आएगा, उसके 1 महीने पहले करंट अफेयर रोक दीजिए, या 15 दिन पहले रोक दीजिए, अब पूरा रिवीजन कर लीजिए, हो गया करंट, काम खत्म। ना कोई बुक लेनी, ना कुछ लेना। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। और कोई भी डाउट रहता है किसी भी सब्जेक्ट में, तो वो भी ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना। ये कोई ऐसे नहीं तैयार किया गया जैसे मैंने ऐसे लिख दिया हो। लगभग 3-4 सालों के पेपर पीसीएस के, और 2-3 बार के, जैसे 2020 में एग्ज़ाम हुआ था, जो 2016 वाला का पेपर का जो कैंसिल हो गया था, 2021 वाला, उसके बाद 2017 वाला, ये सभी आर के पेपर भी मैंने इकट्ठा किए, पीसेस के इकट्ठा किए, तब जाके ये स्ट्रेटेजी बनाई है कैसे क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक। बस, तो चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, समझ में आ गई हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर कोई भी दिक्कत रहती है। बाकी आपको अगला वीडियो जो मिलेगा, यूपी जी के 30 साल का पेपर आपको करवाया जाएगा, ठीक है ना। कुछ घंटे की क्लास होगी, रिकॉर्डेड रहेगा, आप आराम से देखना उसको, और उसको देखकर पीडीएफ मिलेगा, पीडीएफ 1-2 दिन में मिल जाएगा, उसको पढ़ लेना और रट लेना। मैं ये नहीं कहूँगा समझ लेना, मैं कहूँगा रट लेना, क्योंकि फैक्ट है, आना वहीं से है, तो रट लो सीधे से, ठीक। तो आई होप चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।